वेलकम बैक। पंकज कपूर साहब से मुलाकात हो रही है, वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। मैं एक साहब को मैं बुलाना भूल गया था, मैं फ़ौरन उनको बुलाता हूँ। प्लीज़ आप तशरीफ लाइए। सर, आप शादी से पहले पंकज साहब से मिले थे? बहुत बार। आप पंकज कपूर साहब की फिल्में आप रेगुलरली देखते हैं, उनका काम देखते कोई हैं? भी मैं बचपन से, जब से ये एक्टिंग बचपन से करता है अब तक, एवरीथिंग आई नो अबाउट। और तारीफ करना फ़र्ज़ है, वरना नहीं, तारीफ तो यू सी इट्स ए क्वेश्चन ऑफ टैलेंट। जब टैलेंट होगा, चाहे अपना रिलेशन हो या आउटसाइड हो, अगर आप उसकी तारीफ नहीं करते, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस। एक और साहब हैं जो इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, पर्दे पे हम देखते हैं उनकी बात। Hi Pankaj, this is Salil. In the National School of Drama days, I remember I spent a couple of days with you at the institute, and we were going out somewhere on a bus. You had a play coming up, I remember, in which you had a part of a beggar, and Pankaj Kapoor, the actor in Pankaj Kapoor, took over and decided to act out that part of the beggar right there on the bus. I still remember your acting was so good, so natural that a lot of people shelled out pocket change in your outstretched hands, and I must say I was more than a little embarrassed. But of course, later on I was very proud to learn that you passed out from National School of Drama with a gold medal. Wish you all the best in all your future endeavors, and we all love you. Take care. Bye then. मैं भूल गया पूछना पंकज कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं प्री इंजीनियरिंग तक पढ़ा। आफ्टर दैट आई वेंट टू नेशनल स्कूल ड्रामा। Twice he came for NDA examination also. अच्छा, Twice. I was teaching him at that time physics and mathematics, but I could make out that his interest is not in this side. प्लीज तशरीफ रखिए सर। Thank you. आइए प्लीज। आइए सर, यहाँ आ जाए। आई। पंकज साहब, चोक साहब का परिचय आप कराएं तो मुनासिब रहेगा। जी, चुग साहब मेरे अजीज़ प्रोफेसर साहब हैं जिन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई। सर, केमिस्ट्री जब आप पढ़ाते थे तब क्या लगता था कि ये आदमी जो है कौन से केमिकल्स कंबाइन करके क्या कॉम्बिनेशन बनाएगा, क्या करेगा? हर प्रोफेसर की इतनी अच्छी नकल लगाते थे कि उनको भी शायद पता ना चले कि मैं बोल रहा हूँ कि पंकज बोल रहा है। He was a bright student, चोक साहब। He was a bright student but not interested in science. सर, वो उस ज़माने की कुछ तस्वीरें यहाँ देखते हैं। हेलो पंकज, मुझे आज भी वो दिन याद हैं जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे और तुम्हें एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। तुम घंटों शीशे के सामने खड़े रहते थे और एक्टिंग करते रहते थे। एक पल में तुम रोना शुरू कर देते थे और दूसरे पल हंसना शुरू कर देते थे। मैं चाहता हूँ कि आप पे बाबा जी महाराज की हमेशा दया रहे और आप आगे से और उन्नति, तरक्की और एक्टिंग में आगे से आगे चलते जाओ। अच्छा, आप प्लीज़ तशरीफ रखें सर। आइए सर, यहाँ पे। तो सर, जैसा आपने भी जिक्र किया था, चोक साहब ने भी बताया कि फिर अल्टीमेटली जो है NSD की तरफ गए, लेकिन उस ज़माने में FTII की तरफ भी लोगों का बहुत रुझान होता था। जी। तो आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि यार मैं FTII चला जाऊँ, बड़ा स्टार बन जाऊँ? नहीं, मैं बिल्कुल सोचा मैंने, और मैंने FTII में भी अप्लाई किया। फिल्म इंस्टीट्यूट में जब मैंने अप्लाई किया तो मैं खुदा से सिर्फ एक ही दुआ कर रहा था कि ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाऊँ, स्क्रीन टेस्ट में भले फेल हो जाऊँ, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो दूसरी तरफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरा सिलेक्शन हो गया, विच personally speaking, मुझे लगता है कि it was a blessing in disguise, because I got a teacher like Mr. Al-Qazi, and he opened my eyes to what acting is, what the world is all about, or what literature is all about. I think there is I would personally say that he has a great contribution in what I am today. जब आप चले गए NSD में जी, तो एक तो ये कि वहाँ पूरा माहौल ये हो जाता है कि आदमी 24 घंटे सिर्फ स्टेज और स्टेज क्राफ्ट से या उससे जुड़ी हुई चीज़ों की बातें भी करता है और वही ज़िंदगी भी जीता है। जी।
आपको अपनी तजुर्बे से क्या लगता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है व्हेन यू वांट टू प्रोग्रेस ईदर टू सिनेमा और टू टेलीविजन? पर्सनली तो मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर को 2-3 साल की इस तरह की कंडीशनिंग में से गुजरना चाहिए। पता नहीं कब किस बस में क्या करना पड़े जी। और क्या क्या मांगना पड़े। एक आपके उस जमाने के साथी हैं, मैं उनको बुला रहा हूं। प्लीज तशरीफ लाइए। आदाब अनिल साहब, हाउ आर यू सर? नाइस टू हैव यू ऑन द शो। आप लोगों का जो इनके साथ थे, आप लोगों का तजुर्बा कैसा रहा था? हम लोगों के बैच में 7 डायरेक्टर्स थे, तो हर डायरेक्टर पंकज को चाहता था। तो उसमें तो कोई ये तो बात ही नहीं है कहने की कि वो एक्टर कैसा है या क्या है। इसके अलावा जो और क्वालिटीज़ हैं, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, ही इज़ अ वेरी गुड राइटर, ही इज़ अ वेरी गुड पोएट। पोएट्री का तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर। ये मतलब ही इज गॉट थिंग्स All over. एवरीवेयर। हम उसका जिक्र करते हैं, पहले मंजर देख लें।